हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हमें बोला है किसी गोले के एक व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं 101 और 545। तो गोले का समीकरण, केंद्र और व्यास ज्ञात कीजिए, यह हमें बताया है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, मुख्य अवधारणा में क्या होगा। मान लो गोला तो 3D में होता है, तो वो उसका तो हम लोग चित्र यहाँ पे नहीं बना सकते, लेकिन गोले के व्यास की बात करी गई है तो गोले का व्यास कोई रेखा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मान लिया कि ये गोले का व्यास हो गया। अब देखो, इसके केंद्र, इसके जो व्यास के सिरे दे रखे हैं, इसको मैं ए और बी से निरूपित कर देता हूँ। व्यास के सिरों को मैं x1, y1, z1 और इधर ये जो है इसको x2, y2 और z2 ये निर्देशांकों से नामांकित कर देता हूं। उसके बाद इसके केंद्र को मैं ओ से नामांकित कर देता हूं। अब ये केंद्र जो है व्यास का, जो सिरे हैं उसका मध्य बिंदु होता है। ठीक है, और ये व्यास की लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं निर्देशांकों से, और साथ ही साथ केंद्र के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं और गोले का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तीनों यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे और उसके बाद जो है सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है गोले का समीकरण। तो देखो, जब के व्यास के सिरे दे रखे हैं तो गोले का समीकरण किस तरह से निकालते हैं। गोले का समीकरण, ये अपने पास सूत्र होता है x माइनस में x1 गुणा में x माइनस में x2 प्लस y माइनस y1 गुणा में y माइनस y2 और प्लस z माइनस z1 गुणा में z माइनस z2 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। इस तरह से हम लोग गोले का समीकरण निकालते हैं। उसके बाद हमें क्या, केंद्र भी निकालना है। तो केंद्र इन दोनों का मध्य बिंदु होने वाला है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। केंद्र बराबर में, मान लिया कि ये केंद्र के निर्देशांक एक्स वाई है, तो एक्स वाई कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखो, x बराबर तो हो जाएगा x1 प्लस तीन निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो यहाँ पे भी हमें तीन निर्देशांक मानने पड़ेंगे, x, y और z। तो लिखेंगे यहाँ पे x, y, z हमें ये निकालने हैं। अब मान देख लेते हैं, x1 प्लस x2 बटा में 2, ये x का मान आ जाएगा। इसी तरह y बराबर आ जाएगा अपने पास y1 प्लस y2 बटा में 2। इसी तरह z आ जाएगा अपने पास z1 प्लस z2 बटा में 2। ये आ गया, केंद्र आ गया, समीकरण आ गया, केंद्र आ गया। व्यास निकालना बाकी है। तो व्यास मतलब ये AB रेखा की दूरी। ठीक है, व्यास बराबर में AB रेखा की दूरी। तो जब दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हुए हैं तो दूरी कैसे निकालते हैं। देखो, निर्देशांकों का अंतर निकालते हैं पहले। x2 माइनस में x1, इस पूरे का वर्ग करेंगे, इसमें जोड़ेंगे y2 और y1 के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, और इसमें जोड़ देंगे z2 और z1 के निर्देशांकों का अंतर, और साथ ही साथ पूरे का हम लोग ले लेंगे वर्गमूल। इस तरह से हम लोग व्यास का मान भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है। देखो, सबसे पहली चीज, ये निर्देशांक हमें क्या क्या दे रखे हैं, यहाँ पे निरूपित कर देते हैं। 1, 0, 1 इसके निर्देशांक दे रखे हैं, और x2, y2, z2 ये क्या दे रखा है, 5, 4 और 5। हम लोग पहले निकालते हैं व्यास का गोले का समीकरण। तो इधर चलते हैं, गोले का समीकरण कैसे निकालेंगे। जो सूत्र यहाँ पे हमने लिखा था वही सूत्र इसमें लगाएंगे। तो देखो, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये x माइनस x1 गुणा में x माइनस x2, तो x माइनस 1 गुणा में x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 1 गुणा में x माइनस 5 ये बन जाएगा, प्लस y माइनस y1 गुणा में y माइनस y2, तो y माइनस 0 और गुणा में y माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा, y माइनस 0 और y माइनस 4 ये बन गया। फिर z माइनस z1 गुणा में z माइनस z2, तो z माइनस 1 गुणा में z माइनस 5 ये आ जाएगा यहाँ पे, z माइनस 1 गुणा में z माइनस 5, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो, इसको सरल भी कर लेते हैं, इनको गुणा करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, फिर x माइनस 5 से गुणा होगा तो माइनस 5x आ जाएगा, x माइनस 1 से गुणा होगा माइनस x आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस 5 गुणा होंगे, प्लस का 5 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, y माइनस 4 से गुणा होगा तो y स्क्वायर माइनस 4y बन जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से z से गुणा होगा z स्क्वायर, z माइनस 5 से गुणा होगा माइनस 5z, माइनस 1 z से गुणा होगा माइनस z, माइनस 1 माइनस 5 से गुणा होगा प्लस का 5 बराबर 0। अब उसके बाद देखो, यहाँ से और क्या बन जाएगा,
ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे रहेगा प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। फिर x के निर्देशांक देख लेते हैं। यहाँ पे x के गुणांक -5x माइनस एक्स, तो माइनस का 6x बच गया। फिर y के गुणांक माइनस का 4y आ गया और इधर से z का गुणांक माइनस का 6z। और अचर पद देख लेते हैं, 5 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, टोटल मिला के 10 हो गया बराबर में 0। ये अपने पास आ गया गोले का समीकरण। अब चलते हैं हम लोग केंद्र के निर्देशांक निकालते हैं। केंद्र, तो केंद्र हमने माना x y z, ये तीनों हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से x बराबर में हमने कहा था x1 प्लस x2 बटा में 2, तो यहाँ से देखो 1 प्लस 5 बटा में 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 बटा 2। इसी तरह y निकालेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा, देखो 0 प्लस 4 बटा में 2, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 बटा में 2। इसी तरह z, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 5 बटा में 2, 1 प्लस 5 बटा में 2। तो यहाँ से देख लेते हैं x y z जो केंद्र के निर्देशांक हमने माने थे वो किसके बराबर आ गया, 5 और 1 6, 6 बटा में 2 3 के बराबर आ गया। फिर 4 बटा में 2 2 के बराबर आ गया। फिर 6 बटा में 2 3 के बराबर आ गया। ये आ गए अपने पास केंद्र के निर्देशांक। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्यास। तो व्यास की लंबाई देख लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा यहाँ पे व्यास। और व्यास हमने ए बी माना, ठीक है, ए बी बराबर में इन x निर्देशांकों का अंतर, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का वर्ग, 5 माइनस 1 का वर्ग आ जाएगा, प्लस y निर्देशांकों का अंतर 4 माइनस 0 इसका वर्ग, तो 4 माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर z निर्देशांकों का अंतर 5 माइनस 1 का वर्ग, तो 5 माइनस 1 का वर्ग, और पूरे का लेंगे वर्गमूल। आगे इसको हल करते हैं तो व्यास किसके बराबर हो जाएगा, देखो 5 माइनस 1 कितना, 4, 4 का वर्ग 16 हो गया, प्लस 4 का वर्ग 16 हो गया, प्लस 4 का वर्ग 16 हो गया। ठीक है, अब 16 इन सब में से उपनिश ले सकते हैं, तो अंदर क्या बन गया, √3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 16 तो बाहर आ जाएगा, 4 और अंदर क्या रह गया, वर्गमूल में 3, 4 वर्गमूल में 3 इकाई जो है व्यास की लंबाई हो जाएगी। इस तरह से हमने गोले का समीकरण निकाल दिया, केंद्र निकाल दिए, केंद्र के निर्देशांक, और व्यास की लंबाई निकाल दी। ये तीनों ही हमें निकालने थे, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।